गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, I'm दिलशाद खान। और अभी अभी मैंने कल एक वीडियो दिया था आपको, बहुत ही लाजवाब वीडियो था। और आज के स्लाइड में हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक। आप समझ रहे हैं, बेहतरीन टॉपिक है और इसको हम देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखेंगे, बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, तो आप बने रहिए साथ में। ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान, और बहुत सारे वीडियो पढ़े तो आप पहले से आप उसमें जा कर के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको बेहतरीन मज़ा आएगा। आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ कैसा बिहेव होता है, कैसा एग्रीमेंट्स होता है। तो ये आप हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा भाई एक पत्र लिख रहा है, तो योर ब्रदर इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कोई हम समझाने वाली बात हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वह अपने भाइयों के साथ चला गया, है ना। इन बच्चों में से प्रत्येक सो गया। राम एक अच्छा विद्यार्थी है और हरी भी है। तो यहाँ देखिए, जो मेन बात क्या है, तो यहाँ जो मेन बात है, यहाँ लिखा है योर। योर से वो समझाने की कोशिश कर रहा है। अब योर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए यहाँ पर योर लिखा है, लेकिन इसके साथ ब्रदर लिखा है, फिर यहाँ नंबर सिंह इज आया है। ठीक है, फिर लिखा है वह ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स इज गोन, वो अपने भाइयों के साथ चला गया। ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है, लेकिन नंबर सिंगुलर होता है। क्लियर है? राम एक अच्छा विद्यार्थी है और हरी भी, तो दोनों अलग अलग हैं, तो एज वेल एज जुड़ा है, हरी भी है। तो राम एज वेल एज हरी, यहाँ पर नंबर देखो इज आया। जब ऐसे कंडीशन हो तो आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखा है कि ना तो, देखिए, ना तो तुम आए और ना तुम्हारा भाई आया है, तो नीदर यू कम नॉर योर ब्रदर, तो नीदर के साथ नॉर लगता है। फिर यहाँ लिखा है वे अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग देयर बुक्स। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो देखिए पैसिव फॉर्म्स में है, तो यहाँ दे था और यहाँ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इज टॉट, यानी दोनों पढ़ाई जाती है यहाँ पर। और जो धनी लोग मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि मैं, वह और तुम। कल मैंने एक बताया था आपको कि 2, 3 और 1, 2, 3, 1 मैंने आपको बताया था, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर लिखा है यू, ही एंड आई आर स्पीकर, तो इनके बाद देखिए और लगा है, क्योंकि ये सब तीन चीज़ें हैं, तीन पर्सन है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बनाया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ लिखा है कि धनी लोग सुखी रहते हैं। अब जो धनी लोग मतलब क्या होता है कि द रिच। अब रिच जो होता है वो अनकाउंटेबल में लिया जाता है, सॉरी इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसमें एस नहीं लगाया जाता है ना, इसमें एस नहीं लगता है, इसलिए हम उनमें दा लगाते हैं। जैसे पुअर हो गया, अब आप पुअर हैं, पुअर में हम एस नहीं लगाते, तो जब एस नहीं लगता तो उसके आगे हम दा लगाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये प्लूरल बन गया। तो यहाँ पर हो गया द रिच आर हैप्पी। अब लास्ट में यहाँ दिया है ड्राइवर को और ना ही सवारियों को चोट पहुँची, है ना। तो यहाँ देखिए लिखा है ड्राइवर को और ना ही सवारियों को चोट पहुँची है, तो नीदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स आर हर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो कितनी अच्छी आसान चीज़ें आपको समझ में आ सकते हैं। यहाँ रूल्स लिखा है, आप रूल्स यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपने ये सब चीज़ों को देख लिया, नोट करिए और फिर बढ़िया पढ़िए। एक पॉइंट और ले लेते हैं, नाउन क्लास। अच्छा, नाउन क्लास में मैंने आपको बता दूं पहले कि नाउन क्लास में जो होता है का होता है, का से स्टार्ट होता है। एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो जा से शुरू होता है। अब आप सोच रहे हैं ये सर का और जा क्या है, देखिए मैं बता दूं। यहाँ लिखा है की, फिर यहाँ लिखा है की, फिर यहाँ लिखा है की, है ना, कि देखिए आप देख सकते हैं। फिर यहाँ जो लिखा है ना, फिर यहाँ जो लिखा है। यानी ऊपर की जो का से शुरू होते हैं वो नाउन क्लास होते हैं, जो जा से शुरू होते हैं वो एडजेक्टिव क्लास होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़का जानता है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। एवरी बॉय नोज दैट मोहन इज़ अ गुड बॉय। क्या तुमको ज्ञात है या क्या तुम जानते हो कि मोहन एक अच्छा लड़का है? तो डू यू नो दैट मोहन इज़ अ गुड बॉय। क्लियर है? क्या तुमने
क्या तुम जानते हो कि हरी कहाँ रहता है? तो डू यू नो वेयर हरी लिव्स? तो वेयर देखिए प्लेस के लिए है, दैट के लिए हो गया, कंजक्शन ये हो गया सब चीज़ें, ठीक है। अब लिखा है कि मुझे पता है, मैं नहीं जानता या मुझे ज्ञात नहीं है कि वह कहाँ कब आएगा। तो आई डोंट नो व्हेन ही विल कम हियर, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ कब आएगा। कितना अच्छा सेंटेंस है और कितने अच्छे स्पीकिंग के लिए आप बेहतरीन वर्ड से ये। फिर यहाँ लिखा है कि यह वही बात है जो तुमने मुझे बताई थी। अब ये कौन सी बात होगी, मुझे क्या पता, तुम जानते हो कौन सी बात है। तो दिस इज़ वॉट, वॉट का यूज़ हम लगाते हैं जब किसी मैटर के लिए बात होती है। जब किसी मैटर के लिए बात होती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। और इस तरह से दिस इज़ वॉट यू टोल्ड मी। फिर यहाँ लिखा है कि टीचर जो कहते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पे अटेंशन टू वॉट अ टीचर सेज। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ हरी ने कहा था वो बिल्कुल सत्य है। वॉट हरी से सेड इज़ करेक्ट, यानी जो कुछ उसने कहा था बिल्कुल सही है। यहाँ आप रूल देख सकते हैं और रूल दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ रूल है। अब आइए देखो दूसरा एक स्लाइड देखते हैं एडजेक्टिव क्लास का। एडजेक्टिव क्लास में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, ये वही कलम है, मैंने आपको बताया था कि ये जो से शुरू होता है, जा से, है ना, और जा से शुरू होता है वो एडजेक्टिव क्लास होता है। तो ये वही कलम है और वही के लिए डेफिनेट आर्टिकल लगा है द, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कोई नहीं है। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल डेफिनेट है कि ये वही कलम है और इसके अलावा और कोई नहीं है। तो दिस इज़ द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, और ये वही विद्यालय है जहाँ तुम पिछले साल पढ़ते थे। तो दिस इज़ द स्कूल वेयर यू रीड लास्ट ईयर। और ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनमें बड़ी बेहतरीन सेंटेंस हैं और आप इस तरह से नोट करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए जो लड़का यहाँ कल आया था वो मेरा मित्र है। द बॉय हु केम हियर यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, है ना। देखिए यहाँ पर जा से शुरू हो, फिर से जा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जा से स्टार्ट है। तो और यहाँ पर ऐसे मनुष्यों से दूर रहो जो, तो यहाँ जो से स्टार्ट है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द बॉय, देखिए बॉय के बाद यहाँ हु आया है, क्योंकि जो हु का यूज़ करते हैं वो किसी नाउन के बात करते हैं, और विच या दैट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ऐसे मनुष्यों से दूर रहो जो आलसी हूँ। ऑलवेज अवॉइड सच मैन एज अ लेजी, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी रूल दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। एक स्लाइड और ले लेते हैं हम कि एडवर्ब क्लास का लास्ट है, ये 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन। यहाँ लिखा है कि यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प यू, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है कि यदि वह, ठीक है, कि इफ़ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। फिर लिखा है कि यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी सहायता करता, और इफ़ ही हैड कम हियर आई वुड हेल्प हिम। फिर लिखा है जब तुम आए थे तब मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। ज्यों ही राम आया त्यों ही मैंने उसे अपनी किताब दे दी। एज सुन एज राम केम आई गेव हिम माई बुक। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। आल्दो ही इज़ पुअर एट, लगता हमेशा इसके साथ में। तो इस तरह से हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा, और अब मैं आपको वो करता हूँ कि आप कम से कम इन चीज़ों को नोट कर लेंगे जिस दिन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखें और इसे नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ा आ रही हो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।